पाठ 2 लालच के बीज। कहानी। सेठ, वत्स, परेशान, हवेली, लालच, पोटली, महात्मा, रकम, आश्रय, गर्म, दुर्लभ, प्रसन्न। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था धनेश। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव की अधिकतर जमीन पर उसी का कब्जा था। एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया। फसल न होने के कारण गांव के किसान बहुत परेशान हो गए। वे इकट्ठे होकर सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी, हम सब बहुत बड़े कष्ट में फंस गए हैं। अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा है। आपका गोदाम तो अनाज से भरा पड़ा है। यदि आप हम गांव वालों को अपने गोदाम से कुछ अनाज दे दें, तो फसल होने पर हम आपका अनाज लौटा देंगे। किसानों की बात सुनकर सेठ ताव में आ गया और बोला, मैंने क्या तुम सबका ठेका ले रखा है? तुमने अपना अनाज बचाकर क्यों नहीं रखा? यह तुम्हारी गलती है। तुम ही भुगतो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दाना भी नहीं है। सेठ की जली कटी बातें सुनकर किसान चुपचाप अपने घर लौट गए। धीरे धीरे भूखमरी से परेशान होकर लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजरा। उसने रात उस गांव में बिताने का निर्णय किया। किसी घर में आश्रय लेने के लिए वह गांव में घुसा, किंतु वह जहां भी जाता उसे हर एक घर पर ताला लगा मिलता। यह देखकर साधु को बड़ी हैरानी हुई। तभी उसे सेठ धनेश की हवेली में रोशनी दिखाई दी। साधु सेठ की हवेली जा पहुंचा और बोला, वत्स, मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ। एक रात तुम्हारे गांव में विश्राम करने के लिए रुक गया, किंतु यहाँ तो प्रत्येक घर पर ताला लगा है। तब सेठ ने साधु को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर साधु बोला, वत्स, तुम्हें गांव वालों की सहायता करनी चाहिए। आखिर वे तुम्हारे ही अपने भाई बंधु हैं। यह सुनकर कंजूस सेठ खामोश हो गया। साधु समझ गया कि इस कंजूस और लालची सेठ को समझाने का कोई लाभ नहीं होगा। साधु सेठ से बोला, क्या तुम रात भर के लिए मुझे अपनी हवेली में आश्रय दे सकते हो? कंजूस सेठ ने बेमन से साधु को अपनी हवेली में ठहरा लिया। आधी रात को अचानक सेठ के पेट में दर्द होने लगा। वह पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर साधु की आंख खुल गई। वह उठकर सेठ के कक्ष में जा पहुंचा। सेठ की हालत देखकर साधु वापस अपने कमरे में गया और एक पोटली लेकर वापस आया। उस पोटली से उसने 3 विचित्र से दिखने वाले बीज निकाले। फिर उन्हें सेठ को देते हुए बोला, ये बीज लो। एक बीज अभी पानी में पीसकर पी लो। यदि आराम नहीं मिले तो दूसरा भी पीसकर पी लेना। यदि इसके बाद भी दर्द रहे तो तीसरा बीज भी पानी में पीसकर पी लेना। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये दुर्लभ बीज हैं। यदि पहले बीज से ठीक हो जाओ तो शेष 2 बीजों का सेवन मत करना। वे बीज मुझे लौटा देना। यह कहकर साधु वापस अपने कमरे में चला आया। सेठानी ने उसे एक बीज पीसकर पानी के साथ दे दिया। उसे पीते ही सेठ को आराम आ गया। अब लालची सेठ ने मन ही मन सोचा, ऐसे दुर्लभ बीज भला कहाँ मिलेंगे? क्यों ना मैं इन्हें छिपा कर रख लूं। यह सोचकर उसने शेष 2 बीज अपनी तिजोरी में रख दिए। अगले दिन सुबह जब साधु ने सेठ के पास आकर उसका हालचाल पूछा तो सेठ बोला, महात्मा जी, उन 3 बीजों को खाने के बाद मुझे चैन मिला। सेठ की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिया। कुछ देर बात करने के बाद साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद सेठ बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था, अब तो मैं उन बीजों को किसी और को बेचकर मुंह मांगी रकम प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे ही बीजों को देखने के लिए सेठ ने तिजोरी खोली तो अंदर का दृश्य देखकर उसका दिमाग घूम गया। तिजोरी में रखा सारा धन और सोने चांदी के सभी आभूषण काले पड़ चुके थे। साथ ही पूरी तिजोरी से दुर्गंध भी आ रही थी। सेठ ने गुस्से में आकर बीजों को निकालकर आंगन में फेंक दिया। वे बीज
आंगन में रखी अनाज की बोरियों पर जा गिरे। देखते ही देखते अनाज भी सड़ने लगा। उसके बाद हवेली की दीवारें, कपड़े, बर्तन आदि सभी कुछ काले होने लगे। सेठ ने तुरंत नौकर को बुलाकर आदेश दिया, जल्दी जाओ, उस साधु को कहीं से भी लेकर आओ। आखिर शाम ढलने से पहले ही नौकर साधु को अपने साथ ले आया। सेठ साधु से क्षमा मांगते हुए बोला, महात्मा जी, देखिए आपके बीजों ने यह क्या कर दिया। किंतु तुमने तो कहा था कि मैंने तीनों बीज खा लिए। साधु ने पूछा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में फंस गया था। साधु ने कहा, वे दुर्लभ बीज किसी और के काम आते, किंतु तुमने झूठ बोला और दूसरों का हिस्सा हड़पना चाहा। झूठ और लालच का रंग काला होता है, इसलिए तुम्हारी सारी वस्तुएं काली हो गई हैं। अब उनसे झूठ और लालच की दुर्गंध आ रही है। सेठ साधु की बात का मर्म समझ चुका था। उसने भविष्य में कभी लालच न करने का संकल्प किया। फिर उसने नौकरों को भेजकर सब गांव वालों को वापस गांव बुलवाया। लोगों के वापस आने के बाद गांव में हवन करवाया गया। हवन पूरा होने पर उसका जो सामान उन बीजों के कारण काला पड़ गया था, पहले जैसा हो गया। फिर उसने अपने गोदाम से गांव के लोगों में अनाज बांटा। गांव वाले सेठ में आए इस बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न थे। शब्द और उनके अर्थ। परेशान, दुखी, डिस्ट्रेस्ड। अकाल, लंबे समय तक वर्षा न होने की स्थिति, ड्रॉट। जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, कास्टिक एंड कटिंग वर्ड्स। लोभ, लालच, ग्रीडीनेस। ताव में आना, गुस्सा करना, टू बिकम एंग्री। साधु, महात्मा, संत, सेंट। दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, रेयर। विचित्र, अनोखा, वंडरफुल। आश्रय, ठिकाना, शेल्टर। कंजूस, कृपण, माइजर। रकम, धनराशि, अमाउंट। मर्म, रहस्य, सीक्रेसी। विश्राम, आराम, रेस्ट। बेमन से, ना चाहते हुए भी, अनहैपीली। दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन। सामान, वस्तुएं, थिंग्स। शब्द शक्ति, पर्यायवाची शब्द। जमीन, धरती, भूमि, धरा। रोशनी, प्रकाश, उजाला, उजियारा। शाम, संध्या, सांझ, साय। महात्मा, साधु, संत, सन्यासी। रात, निशा, रजनी, रात्रि। दिन, दिवस, वार, वासर। विलोम शब्द, धनी, निर्धन। अपना, पराया। रोशनी, अंधेरा। क्षमा, दंड। झूठ, सच। अकाल, सुकाल। महात्मा, दुरात्मा। कंजूस, उदार। खुश, नाखुश। काला, सफेद।